क्या पिताश्री का वध हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नारायण नारायण, ये सत्य है। ये सत्य है कि महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों आपके पिताश्री तारकासुर का अंत हो गया। किंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि महादेव ने अपने परम भक्तों की तपस्या को क्यों अनसुना कर दिया। यदि वो चाहते तो अपने पुत्र को अवश्य रोक सकते थे। नारायण नारायण, ये तो महादेव के परम भक्तों के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय। आपने रण क्षेत्र में एक अदम्य साहस का परिचय दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप अपने माता पिता की ही भांति इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। वासुकी, प्रभु आप यहाँ? हाँ वासुकी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो। नहीं महादेव, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? यहाँ मेरे परिवार के प्राण संकट में हैं। उनके काल बनकर श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हैं। क्षमा कीजिए महादेव, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ। भक्त की स्थिति मुझसे छिप नहीं सकती, और तुम्हारी तो कभी नहीं, क्योंकि तुम मेरे हृदय के समीप वास करते हो। वासुकी, तुमने मुझे अपना आश्रयदाता माना है, मुझ पर विश्वास किया है, तो अब तुम्हारे कल्याण की चिंता भी मेरी है। जो आज्ञा महादेव। महादेव? महादेव तो कुछ क्षण पूर्व मेरे साथ थे, तो फिर वो कौन थे जो मुझे गुफा में मिले थे? श्री कृष्ण ने मुझसे भी छल किया है। महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे पुनः जाना होगा। मुझे मेरे परिवार के साथ न्याय करना है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है वासुकी। कृष्ण ने कहा है तो मुझे ही जाकर तुम्हारे परिवार का कल्याण करना होगा। कान्हा, कान्हा! कान्हा, चले जाओ पुत्र, यहाँ से चले जाओ। मैया, राधा, आप दोनों चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। मुझे इतना शक्तिहीन मत समझना कृष्ण, तुम मेरी नाग शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो।
आपकी नागमणियों में घिर चुका है माते। इतनी नागमणियों के बीच आपकी वास्तविक नागमणि को पहचानना सरल नहीं है। कृष्ण इतना भ्रमित होगा कि ये नागमणियां उसके प्राण ले लेंगी और वो मेरी वास्तविक नागमणि को पहचान नहीं पाएगा। जब तक मेरे साथ मेरी ये मार्गदर्शक आसुरी है, तब तक कोई भी भ्रम मेरे समक्ष नहीं टिक सकता। कृष्ण ने मेरी वास्तविक मणि को पहचान लिया है। कुछ करो पुत्र। अब तुम्हारी माता और तुम्हारी सखी दोनों मेरे नियंत्रण में है। कृष्ण, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। ठहरिए महादेव। नागमाता कद्रू, आप श्री हरि को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए उत्तरदायी क्यों मानती हैं? लगता है आपको स्मरण नहीं है कि आपने स्वयं अपने पुत्र को ये श्राप दिया था। तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है तक्ष। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारा अंत अग्नि से जलकर भस्म होने से होगा। हाँ महादेव, आप उचित कह रहे हैं। मैंने ये श्राप अपने पुत्र के दुर्व्यवहार के लिए कुपित होकर दिया था। मुझसे श्राप देने की भूल हुई, किंतु मैं अपने पुत्र को मात्र दंडित करना चाहती थी, उसे मारना नहीं। मेरे पुत्र को अकाल मृत्यु से मैं मरने नहीं दूंगी। अब यदि आपको आपकी त्रुटि का अनुभव हो गया है, तो मैं आपके पुत्र को जीवन दान देता हूँ। धन्यवाद कृष्ण, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो पुत्र, हम पाताल लोक चलते हैं।
कृष्ण, आपने माता कद्रू और तक्ष को मुक्त कर दिया, किंतु मैं देख रहा हूं तक्ष की मृत्यु का लेख विधि ने अब भी नहीं बदला है। महादेव, तक्ष को मैं नहीं मारूंगा, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि तक्ष पूरा नहीं जाएगा। नाग माता कद्रू जीवित रहेंगी, किंतु तक्ष की मृत्यु अवश्य होगी। भले ही वो किसी और के हाथों मारा जाए, किंतु उसका अंत मेरी प्रेरणा से ही होगा। मैया, कान्हा पुत्र, हम यहाँ कैसे? चलिए मैया, घर चलते हैं। चलो राधा, चलो। तारकासुर की मृत्यु के पश्चात भी देवासुर संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि तारकासुर की मृत्यु के साथ ही त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने, जिसका अंत अब आपके हाथों से ही होगा महादेव। किंतु ब्रह्मदेव, किंतु वो तो धर्म का अनुसरण करने वाले असुर हैं। जब तक वो धर्म के पथ पर हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकता। अब उनके हाथों अधर्म होगा महादेव, क्योंकि अब वो असुरों के राज्य का विस्तार करने जा रहे हैं और उनके पतन का कारण मैं बनूंगा। चलिए राव, नाग माता कद्रू के लिए हम जो कार्य अधूरा छोड़कर आए हैं, हमें उसे पूर्ण करना है और तारकासुर के तीनों पुत्रों को हमें अधर्म के मार्ग पर भी ले जाना है। तभी स्वयं महादेव उनका संहार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंद करो। ताश्री, प्रणिपात ताश्री। तुम लोग यहाँ जिस महादेव की आराधना कर रहे हो, उसी महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तुम्हारे पिता का वध किया है। यदि थोड़ी सी भी लज्जा है तो अभी इसी क्षण महादेव की भक्ति त्याग दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर उसके राज्य का राजकाज संभालो। उन्होंने जो भी कार्य अधूरे छोड़ रखे हैं उन्हें पूरा करो। तुम्हारे पिता ने असुरों की सृष्टि पर एक छत्र राज करने का स्वप्न देखा था, उसे पूर्ण करो और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो। पिताश्री की मृत्यु से हमें भी आघात लगा है ताश्री, किंतु हमने महादेव से पिताश्री के जीवन के लिए प्रार्थना की थी। पिताश्री की मृत्यु की सूचना मिलने पर हमें यह लगा कि अवश्य महादेव हमसे रुष्ट हैं, किंतु फिर समझ आया कि महादेव तो अपने भक्तों से कभी रुष्ट हो ही नहीं सकते। ये तो पिताश्री की क्रूरता और पापों का फल था। क्षमा कीजिएगा ताश्री, हम पिताश्री के पाप के राज्य को नहीं संभाल पाएंगे। देवी, सदैव मैं अपने भक्तों के भाव को समझता हूं, किंतु मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस बार मेरे भक्त मुझे समझ रहे हैं। हाँ महादेव, आपके भक्तों की निस्वार्थ भक्ति देखकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। महादेव, ये सत्य है कि आप भोले हैं, तभी तो भविष्य जानकर भी सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण से घटनाओं को देखते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? इस महादेव ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि तुम अपने दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए उनकी अंतिम इच्छा तक पूर्ण नहीं कर सकते? किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कल प्रातः काल तक
अगर तुम्हारी स्वीकारोक्ति नहीं मिली तो मैं ये देह त्याग दूंगा पौत्र। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। क्या बात है मुनिवर, आज आपकी चपलता कहाँ गई? आज आप कुछ गंभीर दिख रहे हैं। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्ग इतना सुंदर होने के पश्चात भी यहाँ सदैव इतनी अशांति क्यों बनी रहती है। तारकासुर के आतंक की आंधी अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दक्ष कन्या दानु और तस्त पुत्र विश्वरूप ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है प्रभु, घोषणा। और तो और प्रभु, देवराज इंद्र को क्या हो गया था? अभिमानवश होकर उन्होंने देव गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया और इसीलिए देव गुरु बृहस्पति ने देवों के आचार्य का पद त्याग दिया प्रभु। और विवश होकर परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मदेव ने वो पद विश्वरूप को दे दिया। विश्वरूप ने देवों के आचार्य का पद तो स्वीकार कर लिया, किंतु उसके हृदय में अब भी असुरों के लिए प्रेम बाकी था प्रभु। जानता हूं नारद, और ये भी जानता हूं कि इंद्रदेव ये जान गए कि देवों के अनुष्ठानों में विश्वरूप दानवों की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। इंद्रदेव के समझाने पर विश्वरूप ने उन्हें चुनौती दी और स्वर्ग पर अधिकार जमाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इंद्र, ये अनाद उत्सव जो तुम तारकासुर के अंत के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हो, इसको मैं तुम्हारी चिंता का अवसर बनाने वाला हूँ। मेरे एक संदेश से स्वर्गलोक भय से कांपने लगेगा। इंद्र, तुमने मेरा अपमान किया है और इसका प्रतिशोध मैं तुमसे इंद्रासन छीन कर लूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, आपको तो सब ज्ञात है प्रभु, किंतु क्या मेरे प्रभु को स्वर्ग की कोई चिंता नहीं? नारद, आप भी चिंतित ना हो, क्योंकि हर समस्या का हल अवश्य होता है। विश्वरूप तो स्वर्ग से अभी बहुत दूर है। आप अपनी दृष्टि पृथ्वी पर डालें और देखें कि कृष्ण अवतार में मैं कितने बड़े संकट से निपटने जा रहा हूं। समय ने हमें ये किस दुविधा में फंसा दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि महादेव की भक्ति करें या ताक्षी की आज्ञा का पालन। दुविधा कैसी राजन? अग्निदेव, तारकासुर पुत्र महामहिम विद्युन्माली की दुविधा को शांत कीजिए। बताइए, कहीं कोई भविष्य में इनका वध तो नहीं करेगा, और यदि करेगा तो वो कौन होगा? मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। नहीं ताक्षी, हम सब आपके साथ हैं। तुम्हारा जन्म तीनों लोकों में राज करने के लिए हुआ है। अब ना कोई देवलोक होगा, ना कोई पाताल लोक।